क्यों नहीं भाई साहब, जब पूर्वांचल का आपको वोट लेना होगा तो मनोज तिवारी का चेहरा का यूज करोगे। जब सीएम बनाना, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ लोगों के अंदर एक दुविधा है। ये भाई साहब कह रहे हैं पूर्वांचली बने, ये भाई साहब कह रहे हैं सिख समुदाय से। अब बीजेपी की सरकार आ गई है, अब किसे देख रहे हो सीएम का चेहरा? मेरे को बीजेपी को मेरे को कोई देखना नहीं चाहिए, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। कांग्रेस से गठबंधन करते तो आज ये अपने सत्ता ही बचाते, ये अपना सीट ही बचाते, सब कुछ बचा लेते। बार अंडा प्राप्त किया, उस कांग्रेस से अलायंस की बात कर रहे हैं आप। आज ये अंडा केजरीवाल के सब। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं इस वक्त चांदनी चौक से लाइव हूँ, सच की आवाज़ हिंदुस्तान के साथ। आइए हैं लोगों से बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अभी कुछ ही दिन में मुख्यमंत्री का भी ऐलान होने वाला है। दिल्ली का चेहरा कौन हो जो दिल्ली के रुके हुए कामों को पूरा? क्या बोलो कि अगर बीजेपी भारतीय जनता कल का सीन देख कितना खतरनाक नई दिल्ली स्टेशन का। शीर्षा को अगर बनाता 15 के ऊपर आंकड़ा अटका हुआ है कि इतनों की मृत्यु हुई है। मैं उनको मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कितने लोग सही मोदी जी को कि अगर शीर्षा को आप यहाँ के मुख्यमंत्री के दर्जे में दोगे तो पंजाब में सिरसा ही नहीं, एक अरविंदर सिंह लवली हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी सीट जीती है गांधीनगर से। मैं क्या बोला, वो लवली और सिरसा जी तो 650 वोट से जीते हैं। मैं क्या बोला, वो लवली और सिरसे में बहुत अंतर है। और दिल्ली की जितने भी सिख है वो उसे बहुत पसंद करता है। तो देखिए, जिनमें 4-5 लोगों की जो दौड़ चल रही है, जिसमें नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा, मनोज तिवारी का भी नाम आ रहा है, मोहन सिंह बिष्ट का भी नाम आ रहा है, सिरसा जी का भी नाम आ रहा है, ठीक है, और भी एक आध लोग हैं। तो आपकी डिमांड है कि सिरसा जी को, ऐसे क्या डिमांड है कि भाई सिख ही दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहते? एक्चुअली में जानते क्या कि जब सोनिया गांधी जीत गए थे, मनमोहन सिंह को बैठाए थे ना, ठीक है, मनमोहन सिंह को बैठाए थे ना, और सिरसा को बैठाओगे। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर सरदार जी कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एक सिख बनाया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जो चुनाव है वहाँ कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। विजेंद्र सचदेवा जो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम नहीं है लिस्ट में। वो नहीं आएगा, ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। विक्टिम कार्ड? हाँ, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये मेरे हिसाब से भी कौन लग रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री? अब इनके ये मनोज तिवारी को बना दे मेरे हिसाब से, तो वह कैलकुलेशन बहुत अच्छा आता है उनको। मतलब आप चारों पूर्वांचली, बिहार में भी वोट, बिहार में भी चुनाव है, इधर ये पंजाब को कह रहे हैं पंजाब में भी चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या समस्या पैदा होने वाली है? मैं मनोज तिवारी को इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं उनका कैलकुलेशन देखा था। उनकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, वो डेवलप कैसे करना है दिल्ली को उनको अच्छे से पता है। सुनिए, एक बार मनोज तिवारी के चेहरे पर दिल्ली में चुनाव लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था दिल्ली में, लेकिन आप फिर भी ये चाहते हो कि मनोज तिवारी? क्यों नहीं भाई साहब, जब पूर्वांचल का आपको वोट लेना होगा तो मनोज तिवारी का चेहरा का यूज करोगे। जब सीएम बनाना होगा तो फिर क्यों नहीं? तो विजेंद्र सचदेवा जिन्होंने दिल्ली में मेहनत करी भाजपा के लिए, एक यूनिट को तैयार करा, एक कैबिनेट को तैयार करा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रहा है उसे साइड लगा रही है या हेलीकॉप्टर से यहाँ पर मुख्यमंत्री आए? देखिए, इनका तो शुरू का यही चीज रहा है कि जो चेहरा सबसे आगे आएगा उसको सबसे पीछे भेज दो, फिर दूसरे चेहरा को ले आओ। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ लोगों के अंदर एक दुविधा है। ये भाई साहब कह रहे हैं पूर्वांचली बने, ये भाई साहब कह रहे हैं सिख समुदाय से। तो यहाँ और भी लोग हैं जिनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर किसे बनाया जाए मुख्यमंत्री? हाँ जी, दिल्ली के अंदर था केजरीवाल को बनाना चाहिए, कांग्रेस को बनाना चाहिए था, लेकिन घोटाला किया है, ये भ्रष्टाचार किया है। जो नहीं, अब बीजेपी की सरकार आ गई है, अब किसे देख रहे हो सीएम का चेहरा? मेरे को बीजेपी को मेरे को कोई देखना नहीं चाहिए, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। चलिए, आपकी अपनी राय है। और भी यहाँ कई लोग हैं। हाँ जी, दिल्ली में किसे देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने जिसके नाम पर चुनाव लड़ा, भाई रमेश बिदूड़ी के नाम पर चुनाव लड़ा था ना, रमेश बिदूड़ी के नाम पर चुनाव लड़ा, वो गाली देते थे, जनता ने उनको नकार दिया। और वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे ना, जब प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी थे दिल्ली के, अगर आज उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह, तो ये उनके साथ अन्याय है। ये तो उनकी टीम को सोचना चाहिए। तो क्या उनकी मेहनत में ऐसी क्या कमी नजर आ रही है? मैं भी देख रहा हूँ लिस्ट में विजेंद्र सचदेवा जी का नाम नहीं है। देखिए, नहीं है तो उनको अपना समझ जाना चाहिए, उनकी इज्जत कितनी है भारतीय जनता पार्टी में। भाई भारतीय जनता पार्टी के भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनके नाम पर चुनाव ना, तो प्रदेश अध्यक्ष है, तो जब भी तो हम बोल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष का नाम सीएम के लिए होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं सिरसा, मनोज तिवारी, परवेश वर्मा, इन लोगों के नाम आ रहे हैं। देखिए, परवेश वर्मा उन परवेश वर्मा की बात कर रहे हैं। वो एक जाट चेहरा है, क्या जाटों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक जाट चेहरा मुख्यमंत्री बना सकती है? क्या और सारी जातियां चली जाएंगी क्या दिल्ली से? उनकी परवाह नहीं है क्या?
क्या आप ये बताइए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, रहे ना, और उनकी अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में लड़ा जाता है ना। अध्यक्ष के नीचे वाइस उपाध्यक्ष काम करता है, सचिव काम करता है, जो जनरल सेक्रेटरी काम करता है, ट्रेजरर काम करता है, ये सारे काम करते हैं ना। तो आपको क्या लग रहा है, इन्हीं लोगों में से कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा जो लोग जीते हैं, या कोई हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री उतारा जाएगा भाजपा द्वारा? देखिए, मैं तो यही तो दुविधा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्टिंग में सीएम का चेहरा क्यों नहीं क्लियर किया था? वो कहीं नहीं करते, वो तो मोदी जी के चुनाव चेहरे पर चुनाव लड़ती है बीजेपी। तो मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर से सीएम बनाएंगे क्या? आप कहीं भी जाइए, किसी भी राज्य के चुनाव में जाइए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाती, वो तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, वो रिजाइन कर दे, चीफ मिनिस्टर का पद संभाल लें दिल्ली का, अगर उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया है तो। क्या ये सही कह रहे हैं? भाई साहब आप ये सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता भाई साहब। कोई अरविंद केजरीवाल के हारने की वजह क्या है? वजह पूछो इनसे, वजह क्या है? वजह ये है कि ये कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं किए, जिसने 3 बार। क्या दिल्ली की महिलाओं को अरविंद केजरीवाल की योजनाएं पसंद नहीं आई? क्या वो रेवड़ियां पसंद नहीं आई अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली के अंदर बसें फिरी थी, लोगों को पानी बिजली की सुविधाएं थी, क्या लोगों को वो सुविधा पसंद नहीं आई? देखो केजरीवाल के जो है ना अहंकार से केजरीवाल की सत्ता आज उसके हाथ से गई है। कल अगर ये कांग्रेस से गठबंधन करते तो आज ये अपने सत्ता ही बचाते, ये अपना सीट ही बचाते, सब कुछ बचा लेता। 3 बार अंडा प्राप्त किया उस कांग्रेस से अलायंस की बात कर रहे हैं आप। आज ये अंडा केजरीवाल के सपने में भी आ रही होगी। लेकिन सुनिए, जिसे आप अंडा बता रहे हो, उस अंडे में से बच्चा भी निकलता है, मैं बताना चाहूंगा। लेकिन उस अंडे ने ऐसा खेल कर दिया दिल्ली के समीकरण के अंदर कि करीब करीब 7 लाख वोट कांग्रेस को मिला, जिसमें करीब करीब सीधी 15 सीटों पर उनने असर डाला, और 15 सीटों पर जो मार्जिन रहा वो कांग्रेस के प्रत्याशी से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पूरा फर्क पड़ा, जिससे पूरा चुनावी समीकरण